हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास हम लोग यूनियन बजट से कुछ एक पॉइंट जो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे आज की क्लास में शो किया है। दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, दैट इज टोटली स्टूडेंट ओरिएंटेड कि यूनियन बजट में हम लोग के लिए भी कुछ कहा है जो कि अच्छा है फॉर एज अ करियर पर्सपेक्टिव। तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। तो ऑरेंज इकोनॉमी पे हम लोग आज की क्लास रन करेंगे। पहला है व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है, तो इट्स डेफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं। तो ऑरेंज इकोनॉमी रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट जनरेट थ्रू क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल कंटेंट एंड कल्चरल प्रोडक्शन। तो डेफिनेशन क्या है कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है कि वो सारी एक्टिविटी जो भी आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, आपके डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड है, वो सारी चीजें जो हम लोग बोलते हैं डिजिटल जो दुनिया में चल रहा है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो वो आपके करियर में काउंट होगा, उसी को हम बोलेंगे ऑरेंज इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि उससे आप पैसा अर्न कर सकते हैं। तो मेजर सेक्टर इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी में क्या क्या मेजर सेक्टर पे फोकस किया है, तो एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स जिसको वीएफएक्स बोलते हैं, गेमिंग है, कॉमिक्स है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है, डिजाइन एंड मल्टीमीडिया है। तो दीज वर द मेजर सेक्टर्स जिसके ऊपर ऑरेंज इकोनॉमी में फोकस किया है। देन व्हाई इट मैटर्स इकोनॉमिकली। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिकली क्यों मैटर करता है। किससे रेवेन्यू जनरेट होगा, कैसे, कॉपीराइट्स, लाइसेंसिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मोनेटाइजेशन या ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सबको करके गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, और लोगों को भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पैसे कमाने का टाइम मिल रहा है या चीजें मिल रही है, तो इट विल बी बेटर फॉर देम टू। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑरेंज इकोनॉमी यूनियन बजट में क्या कह रही है। तो की फोकस एरिया जैसे हमने देखी एवीजीसी, तो स्किल डेवलपमेंट इन एवीजीसी। तो ऑरेंज इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि एवीजीसी की स्किल डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स के लिए फोकस करना है। तो एवीजीसी क्या है, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स। वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स वाला, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑरेंज इकोनॉमी इन एरियाज पे भी फोकस करना चाहिए, जो कि एनिमेशन है, वीएफएक्स है, गेमिंग है, कॉमिक्स है, स्टूडेंट के करियर ओरिएंटेड उनको बनाने के लिए। देन स्ट्रेंथनिंग डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम, जो कंटेंट हम लोग डिजिटली दे रहे हैं उसको हमें और मजबूत करना है और स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग को एक काफी अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाना है जिससे स्टूडेंट्स और ज्यादा आए और पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट, प्रमोटिंग क्रिएटिव टेक एजुकेशन। हमें क्रिएटिव टेक एजुकेशन को प्रमोट करना है जिससे नई नई क्रिएटिविटी बच्चों की पता लगे और हम लोग उसको एजुकेशन लाइन में इम्प्लीमेंट कर सके, जिससे हमें भी चेंजेस देखने को मिले। नेक्स्ट, पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे स्ट्रक्चरल अटेंशन बढ़ेगी, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर में सब कुछ डिफाइन रहेगा। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाएगा और इससे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन भी बढ़ेगा। मतलब लोग ज्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उनको पता है कि खुद का गोल क्या है, वो खुद के गोल के ऊपर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में क्या है, तो ये मॉडल प्रमोट करता है थ्रू इंस्टीट्यूशन। द मॉडल प्रमोटेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज आईआईसीटी मुंबई। मतलब आईआईसीटी मुंबई ने ये प्रमोट किया है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पहला, सेटिंग अप कंटेंट क्रिएटर लैब्स अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में। ठीक है, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनानी चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स कंटेंट क्रिएशन को सीखें। तो जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट, एवीजीसी स्किल इंटीग्रेशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल्स और कॉलेजेस के लेवल पर भी एवीजीसी सिखाई जानी चाहिए स्टूडेंट्स को। हैंड्स ऑन टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल चीजों पे जैसे रोबोट्स वगैरह जो करते हैं उनके ऊपर बच्चों का अच्छा हाथ जमा हुआ होना चाहिए। इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम, कि भाई आप लोग इंडस्ट्री पे कैसे विजिट कर सकते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है, उनको विजिट भी कराएंगे, बस उसका प्रॉपर करिकुलम बनाना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, तो इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड वो सिर्फ यूथ को स्किल करना चाह रहा है। तो बजट हम लोग का किससे किस पे शिफ्ट हुआ है, पहले जब हमारे पास डिग्री बेस्ड एजुकेशन थी कि हमें सिर्फ डिग्री लेके काम करना है, उससे हम लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन पे स्विच हो चुके हैं कि डिग्री यूजफुल है पर स्किल के साथ में, तो इट विल बी बेटर। तो हम लोग डिग्री बेस्ड एजुकेशन से स्किल बेस्ड एजुकेशन पे शिफ्ट हो गए हैं। तो स्टूडेंट नाउ हैव, अब स्टूडेंट के पास क्या होगा, अर्ली एक्सेस टू टूल्स, वो टूल्स को फटाफट से यूज करके चीजें सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वो जहाँ थ्योरी पढ़ते थे वहां पे वो प्रैक्टिकल इम्प्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग, अब वो साथ साथ में पढ़ने के साथ साथ में ट्रेनिंग पर भी जा सकते हैं, मतलब दोनों चीजें पैरेलली करेंगे, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, तो उनके माइंड में ये चीजें जल्दी से स्टोर रहेगी। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या है,
तो इसमें कुछ करियर एरियाज हैं कि मेनली फोकस जो किया है, तो आप गेम डिजाइनर बन सकते हैं, आप एनिमेटर बन सकते हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट बन सकते हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं कि किस कंटेंट को कब चलाना है, क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डिजिटल ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं। तो ये करियर एरियाज हैं जो आपको इनसे ऑरेंज इकोनॉमी ने इन्हीं करियर एरियाज को हाईलाइट किया है। और भी है बट ये मेजर है जो हाईलाइट हुई भी है। देन ग्लोबल एंगल, अब ग्लोबली हम लोग किस तरह से देखते हैं, तो क्रिएटिव सीरीज आर एक्सपोर्टेबल, जो क्रिएटिव सीरीज होती है वो एक्सपोर्टेबल होती है, मतलब बाहर हम भेज सकते हैं। तो इंडियन प्रोफेशनल्स अगर स्किल ओरिएंटेड होंगे तो वो किसके साथ वर्क कर सकते हैं, तो दे कैन वर्क विद इंटरनेशनल स्टूडियोज, इंटरनेशनल स्टूडियोज के लिए काम कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो लाइव गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स उनके ऊपर जा सकते हैं। ओवरसीज गेमिंग कंपनीज को उनका स्कोप और बढ़ा के दे सकते हैं, अपनी स्किल्स उसमें डाल सकते हैं। इससे क्या इंप्रूव होगा, तो दिस इंप्रूव्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अगर हम लोग इंटरनेशनली डील कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ जाएगी। सर्विस एक्सपोर्ट्स, हम लोग की सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट होगी तो तभी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। और इंडिया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, तो इंडिया का ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा और हम लोग कॉम्पिटिटिव मतलब फील कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग उन चीजों पे वर्क कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो व्हाई दिस इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, तो लास्ट चीज ये कह रहा है कि ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहला, हम लोग के पास जो करियर पहले स्पेसिफाइड थे। अगर मैं बोलूं कि अगर हम लोग ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे हैं तो या तो इट विल बी आइदर आईएएस, आईपीएस, आरएस, या तो वो यूपीएससी वाली या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएगा। अगर वो कॉमर्स फील्ड से है तो सीए, सीएमए, सीएफए इनमें ही जाएगा, सीएस आ जाएगा। साइंस में है तो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ये सब बन सकते हैं, ठीक है। बट अब थोड़ा थोड़ा सा वाइड रेंज आया है कि अब आप लोग को इन सब्जेक्ट्स के साथ में आपको और ऑप्शन, आप साइकोलॉजी ले लो, म्यूजिक ले लो, डांस ले लो, किसी में भी आप 11th-12th कर सकते हैं, ठीक है। उसी के बेस पे आप करियर ऑप्शन में कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो वो हेल्प आई है। तो उसी के साथ में अब क्या है, करियर डाइवर्सिफिकेशन। तो जहां हम इंजीनियरिंग और मेडिसिन या मेडिकल वाले सेक्टर से डिफाइंड थे, अब हम लोग डाइवर्स हो चुके हैं कि हम लोग वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोगों ने ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया। सेकंड, इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो ओवर जस्ट मार्क्स, मतलब सिर्फ आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। पोर्टफोलियो मतलब आप कुछ चीज प्रेजेंट करने लायक बचेंगे। तो प्रेजेंट करने लायक आप तभी बनते हैं जब आप उस चीज को, थ्योरेटिक चीज को प्रैक्टिकली लेके आते हैं। तो इससे आपके मार्क्स के साथ साथ में आपका पोर्टफोलियो बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, और वो जरूरी भी है। थर्ड, ग्रोइंग रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनोवेशन, इससे आपकी इनोवेटिव स्किल्स बढ़ेगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपके जो माइंड में चीजें चल रही है वो और ज्यादा बढ़ सकती है कि हाँ इससे मैं ये भी कर सकता हूँ या इससे ये भी हो सकता है। तो उससे आपके इनोवेशंस बढ़ेंगे। फोर्थ, अपॉर्चुनिटी टू कंबाइन, आपको अपॉर्चुनिटी है कि चीजें रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, यू कैन कंबाइन टेक्नोलॉजी विद क्रिएटिविटी। जो आजकल एआई आ रहा है उसको आप क्रिएटिविटी के साथ में अगर इंटर चीजें मिलाएं तो इट विल बी अ गुड चीज। तो अगर वो बहुत अच्छी चीज प्रोडक्टिव बन के निकलेगी। नेक्स्ट, बिजनेस और कंटेंट, आपका जो बिजनेस है उसको अगर आप कंटेंट क्रिएशन में बदल दें, आप डिजिटली ले आए तो वो और फास्ट पेस से ग्रो करेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स और डिजिटल मीडिया, मतलब वेरियस चीजें हैं जिसको आप में साथ में कंबाइन करके भी लेके आ सकते हैं। तो वही है कि जैसे आज एआई आया है तो एआई को हम बीट अप नहीं कर सकते, बट एआई के अगर हम लोग पैरेलल चलेंगे तो इट विल बी गुड। तो वो हमको प्रोडक्टिव चीज देगा और हमारे को करियर ओरिएंटेड वो रहेगा। पर हम एआई को बीट नहीं कर सकते हैं, तो एआई के पैरेलल चलना इज अ गुड ऑप्शन। एआई को बीट तो आप कर ही नहीं सकते, एआई के पैरेलल चलना इज अ गुड ऑप्शन। बट नहीं चलोगे तो यू विल बी लैग बिहाइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो दीज इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपकी बहुत सारी चीजें, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, मार्क्स के साथ साथ में आपको इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सब चीजें देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी के साथ में वर्क करने को मिलेगा, इंटरनेशनली यू कैन गो अलोंग विद द थिंग्स। तो दीज वर द वेरियस चीजें जो ऑरेंज इकोनॉमी में लेके आए थे। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है वो ऑरेंज इकोनॉमी पर उन्होंने फोकस किया था कि हम लोग थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम द स्टडी ये चीजें भी कर सकते हैं। तो जो हम लोग सब थियोरेटिकली पढ़ा रहे हैं अगर हम उनको प्रैक्टिकली साथ साथ में पैरेलल लेके चले तो इट विल बी गुड फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर आवर इकोनॉमी टू, ठीक है। तो दीज वर द बेसिक थिंग्स जो हम लोग को देखनी है, समझनी है, और पढ़ाई के साथ में एज अ करियर ओरिएंटेड हमें इनको फील करना है, वर्क करना है। दिस इज व्हाट वी हैड कवर्ड इन टूडेज लेक्चर कि ऑरेंज इकोनॉमी स्टूडेंट की लाइफ में कैसे करियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी स्टडीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई होप कि यू ऑल लाइक टूडेज लेक्चर। If you like the lecture, so please don't forget to press the bell icon, hit the subscribe button, and if you're having with any query then you can drop down in the comment section. So thank you all for having me here. Until then, bye.